हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉजिटिव पीस एंड नेगेटिव पीस, या सकारात्मक अथवा और नकारात्मक शांति की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीस, या आप शांति से क्या समझते हैं। देखो हमारी लाइफ में तीन वर्ड अक्सर घूमता रहता है। एक वर्ड है स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, तनाव, संघर्ष और शांति। ठीक है। और आपके भारतीय उपनिषद में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, संतोषम परमम सुखम, या शांति जो है, शांति क्या है, वो परम सुख है। अगर व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसके जीवन में शांति होनी चाहिए। ठीक है। तो शांति का मतलब क्या, शांति का मतलब होता है, शांति कहाँ है, जहां पे न तो कोई संघर्ष हो और न तो कोई तनाव हो। अगर हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट है, किसी को लेके कोई संघर्ष है, या किसी बात को लेके हमको स्ट्रेस है, तनाव है, हम टेंशन में हैं, ठीक है, तो हमको शांति नहीं मिल सकती। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति का शांत होना या उसके जीवन में शांति का होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है। इसीलिए शायद आपके सिलेबस में पीस एजुकेशन का पार्ट रखा गया है कि आप स्वयं शांत रहें और अपने विद्यार्थियों को भी शांति प्राप्त करने के कौशल को सिखा सके। शायद यही मेन ऑब्जेक्टिव इस पेपर का भी है। और पीस एजुकेशन या पॉजिटिव और नेगेटिव पीस या पीस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि शांति क्या है, शांति कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि जहां पे संघर्ष और तनाव नहीं है वहां पर शांति है ना। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और टेंशन, दैट्स मीन देयर इज पीस। ठीक है। यानी कि अगर जीवन में शांति अगर हमें चाहिए तो हमारे जीवन में तीन चीजों का अभाव होना चाहिए। किन किन चीजों का, हमें टेंशन न मिले, हम स्ट्रेस न लें, हम तनाव न लें, और हम संघर्ष न करें। ठीक है। तो बेटा सबसे तो यहाँ पे जब शांति क्लियर हो गई कि ये पीस होता क्या है, ठीक है, तो अब यहाँ पे पीस की दो कैटेगरी है, पॉजिटिव पीस एंड नेगेटिव पीस। ठीक है। एक सोशलिस्ट है, सामाजिक समाजशास्त्र के विद्वान है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने भी बेटा पीस को डिफाइन करते हुए कहा है, पीस इज नॉट merely the absence of some negative force, war, tension, confusion, but it is the presence of some positive force, justice, goodwill, the power of the kingdom of God। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शांति कुछ नकारात्मक बल विरह तनाव भ्रम की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह कुछ सकारात्मक शक्ति, न्याय, सद्भावना, ईश्वर की राज्य शक्ति की उपस्थिति है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम शांति को अगर हम मार्टिन लूथर के व्यू से अगर देखना चाहें तो मार्टिन लूथर क्या कह रहा है, मार्टिन लूथर ये कह रहे हैं कि शांति का मतलब केवल भ्रम तनाव की अनुपस्थिति से ही हम नहीं लगा सकते, जबकि शांति क्या है, हमारी सकारात्मक सोच है, हमारी न्याय की भावना है, हमारी दूसरों के लिए जो कर्टसी है, सद्भावना है, और जो ईश्वर की राज्य या ईश्वर की शक्ति के प्रति जो हमारी आस्था है, जो ईश्वर में हमारी आस्था है, वह
शांति का प्रमुख कारक है। ठीक है, अब बातें आती है बेटा कि शांति और अशांति कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब जैसे देखो, जहां अन्याय हो, जहां लोगों का दमन किया जाए, जहां लोगों का शोषण किया जाए, जहां निगेटिविटी ही निगेटिविटी भरी हुई है, तो वहां क्या होगा, वहां केवल अशांति ही अशांति होगी। ठीक है, और लेकिन जहां इसका अभाव होगा, जहां ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, न्याय होगा, सकारात्मक सोच होगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे केवल और केवल शांति ही शांति होगी। ठीक है, अगर आप अपने आसपास के अगर कंट्रीज पर अगर एक बार नजर डालो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप सीरिया चले जाओ, आप इराक चले जाओ, ईरान चले जाओ, अभी देखो अभी लड़ाइयां चल रही है कहाँ, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध चल रहा है। आप इंडिया में ही अगर आप कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे क्या है, वहां पे अशांति का माहौल है। अशांति का माहौल क्यों है, क्योंकि वहां पे संघर्ष है, और जहां संघर्ष होगा, जहां तनाव होगा, वहां अपने आप अशांति आ जाएगी, क्योंकि असंतोष ही बेटा कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस की जननी है। और जहां पे संतोष होगा, जहां पे सद्भावना होगी, जहां पे सकारात्मक सोच होगी, जहां पे भाईचारा होगा, जहां पे आपस में मिलजुल के रहने की भावना होगी, वहां शांति ही शांति होगी। यही सारी बात मार्टिन लूथर कहना चाह रहे हैं। मार्टिन लूथर का अगर मेयर हम बात करें, तो हमारी जो पॉजिटिव व्यू है, हम कई बार हम कहते हुए सुने भी होंगे, वी पॉजिटिव वी पॉजिटिव। वी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखिए। सकारात्मक सोच से क्या फायदा होता है, सकारात्मक सोच से क्या होगा, हमारे मन में हमेशा शांति रहेगी, और ये शांति अस्थायी शांति होगी। और जो ये स्टेबल पीस होता है बेटा, इसी को एक तरह से पॉजिटिव पीस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव पीस की। तो आपके स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिख रहा है पॉजिटिव पीस का। अब देखो पॉजिटिव पीस किस दो चीज से मिलकर बना है। अब देखो, एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस प्लस एब्सेंस ऑफ पर्सनल वायलेंस। ये वायलेंस या हिंसा क्या है, पर्सनल वायलेंस का मतलब क्या हुआ। पर्सनल वायलेंस का मतलब होता है हम अपनी इच्छाओं का दमन करें। हमारा जो मन कर रहा है, हमारी जो इच्छाएं कर रही हैं, अगर हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब भी हमारे मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव पीस के दो कंपोनेंट्स की। तो मैंने आपसे कहा था अभी कुछ देर पहले कि एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब हुआ कोई पूर्व नियोजित हिंसा है जो आपके लाइफ में एब्सेंस है। जैसे जातिगत, सामाजिक और जो है धार्मिक रूप की हिंसा, और देश के प्रति हिंसा, मतलब किसी भी तरह की हिंसा। जो मतलब स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब हुआ कि एक दिखाई देने वाली हिंसा। दिखाई देने वाली हिंसा का मतलब, जैसे आप का किसी से झगड़ा हो जाए, आप धार्मिक रूप से परेशान हो, आप जातिगत रूप से परेशान हो, या किसी देश पे किसी देश का आक्रमण हो जाए, तो ये जो है राष्ट्रीय हिंसा की। या कोई जो है अभी कोई जैसे भी कोविड आया हुआ है, कोई इस तरह का सिचुएशन हो जाए, या कोई हमारे देश पे अटैक कर दे, यानी इस तरह की जो भी स्ट्रक्चरल वायलेंस है, अगर हमारे जीवन में इन सारे वायलेंस अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारे जीवन में शांति है, यानी ये बाहरी शांति है। अब आंतरिक हिंसा का मतलब, हमारे मन में संघर्ष चल रहा हो, मन में तनाव हो, किसी चीज को लेकर हम परेशान हो और हम बहुत ही स्ट्रेस लेते हो, तो ये जिसे हम पर्सनल वायलेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पीस क्या है,
पॉजिटिव पीस या सकारात्मक जो शांति है बेटा, वो शांति में दोनों कारक आते हैं, यानी बाह्य और आंतरिक, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल, या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो अगर वायलेंस एब्सेंस है आपके लाइफ में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक शांति है। ठीक है, सकारात्मक शांति का मतलब क्या है? सकारात्मक शांति का मतलब है कि हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा आए, दूसरों के प्रति सद्भावना आए, मन में ईमानदारी हो, यानी जितने भी जो गुड पर्सनल वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो सारी चीजें अगर हमारे अंदर दिखाई पड़ रही है, अगर हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिवली जो है हम पीस में हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आता है बेटा, मेंटल हाइजीन का। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ है, मीन्स हमारे अंदर जो है कोई पर्सनल वायलेंस नहीं है, तब भी हम कह सकते हैं कि हम हमारे जीवन में पॉजिटिव पीस है। यानी अगर हम बात करें बेटा सकारात्मक, अगर हम सकारात्मक जो है शांति की बात करें, या अगर हम पॉजिटिव पीस की बात करें, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव पीस इज अ ट्रू, लास्टिंग एंड सस्टेनेबल पीस बिल्ट ऑन जस्टिस फॉर ऑल पीपल्स। ठीक है, यानी सकारात्मक शांति क्या है? सकारात्मक शांति एक स्थायी शांति है, एक सच्ची शांति है। और ये सच्ची शांति कैसे बनेगी? जब जहां पे सबके लिए न्याय हो, ठीक है, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो वहां अपने आप जो है एक इस तरह एक ट्रू, मतलब एक सच्ची शांति या स्थायी शांति या सकारात्मक शांति का अपने आप जन्म होता है, जहां पे हर व्यक्ति, जैसे हम राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य में क्या होता था? हर व्यक्ति सुखी था। क्यों सुखी था? क्योंकि राजा अच्छा था, किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं हो पाता था। तो यही सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि जहां राम राज्य है, महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की ही कल्पना करी थी कि भारत में भी राम राज्य रहेगा। ठीक है, यानी स्थायी शांति की बात उन्होंने करी थी। ठीक है, एफर्ट्स टू achieve positive peace emphasize establishing peace through world order by supporting international law, compliance with multilateral treaties, use of international court, and non-violent resolution of disputes, participation in international organization, trade and communication, establishing social equality and justice, economic equity, ecological balance। अगर ये सारी चीजें अगर हमारे देश में हैं, यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो शांति कैसे आ सकती है? शांति इस तरह से आ सकती है कि शांति के लिए पूरा विश्व प्रयास करे, और इसके लिए पूरा विश्व प्रयास करता भी है। अगर आप यूएन की बात करो, तो यूएन की रचना इसीलिए हुई है कि सारी दुनिया में शांति बनी रहे। ठीक है, सारी दुनिया अंतरराष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करे, आपस में जो दो देशों के बीच में संधियां हुई हैं, उन संधियों का पालन हो। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में एक समान न्याय प्रणाली विकसित हो जाए। आपस में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनमें व्यापार, संचार, सामाजिक समानता, न्याय की स्थापना, आर्थिक सहयोग, इन सारी चीजों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो चारों तरफ शांति ही शांति होगी। अगर अभी लेटेस्ट एग्जांपल लो, तो चाइना और इंडिया की बात कर लो, या चाइना और अमेरिका की बात कर लो, या चाइना का जापान से बात कर लो, या पाकिस्तान से अपने भारत की बात कर लो, तो आप क्या देखो, चारों तरफ अशांति है। अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण ये है कि जो हमारे आपस में जो संधियां थी, जो हमारी ट्रीटीज थी, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, जो अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं, जब कोई देश
आपस की लालच के लिए या स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए जब उसका पालन नहीं करता तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब देखो लद्दाख की सीमा पर क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस पैदा हुआ, एक संघर्ष की स्थिति है। और इस स्थिति का असर क्या पड़ रहा है, इस स्थिति का असर ये पड़ रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच में न तो व्यापार अच्छा है, न सामाजिक भागीदारी अच्छी है, न तो संचार का काम माध्यम अच्छा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक जो है एक जो है वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन पैदा हो रही है, जिससे जो पॉजिटिव पीस के लिए एक बैरियर का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अगर आगे इसको और अगर कंटिन्यूअस करना चाहो तो आप कह सकते हो कि protecting citizens from attack, meeting basic human needs, establishing a civil peace that provide the constitutional and legal means necessary to settle differences non-violently, eliminating indirect violence, the shortens the lifespan of people, sustain unequal life, changes or reduces क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी जो यानी अगर हम नागरिकों को हमले से बचाना चाहें, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करें, नागरिक शांति की स्थापना करें, संविधान की स्थापना करें, कानूनी तरीके से सारा काम करें, आपस के मतभेद को खत्म करने के लिए हम अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रत्यक्ष हिंसा, लड़ाई, इसको अगर हम दूर कर पाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने देश में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में शांति स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एनी सिटीजन practicing conflict resolution as a foundation for building peaceful interpersonal relationship, the concept of positive peace involves the elimination of the root causes of war, violence, and injustice, and the conscious attempt to build a society that reflects these commitments. Positive peace assumes an interconnectedness of all life। यानी कहने का मतलब बेटा यहाँ पर ये पूरी चीजें जो जितनी भी स्लाइड्स हम अभी रीड कर रहे हैं, वो सारी स्लाइड, सारी इसका अगर इसका हम एब्स्ट्रैक्ट निकालें, अगर इसके मूल बिंदु की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण पारस्परिक संबंध के निर्माण के लिए, संघर्ष समाधान के लिए किया जाने वाला सारा कार्य पॉजिटिव पीस का कारक है। ठीक है, अगर किसी देश में हिंसा नहीं है, आपस में तनाव नहीं है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सकारात्मक शांति है। ठीक है, या अक्सर से हम कह सकते हैं कि बेटा पॉजिटिव पीस इज इंट्रिंसिक पीस, यानी जो सकारात्मक शांति है वो आंतरिक शांति है। आंतरिक और बाह्य शांति का मतलब क्या, जैसे दो तरह की पीस हुई, जैसे मान लो दो लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था और पुलिस वाले आ गए, तो क्या होगा, जैसे आप क्लास में दो लोगों में फाइट हो जाए और एक टीचर या आपके प्रिंसिपल आ जाए, तो क्या होगा, अंदर जो है टेंशन तो रहेगा, लेकिन बाहर का वातावरण एकदम शांत हो जाएगा, सारा झगड़ा निपट जाएगा कुछ देर के लिए। ठीक है, तो जो ये आंतरिक जो द्रोह है लेकिन बाहर जो दिखाई नहीं पड़ता, बाहर एकदम पीस दिख रहा है, ये निगेटिव पीस है। और जब हम जो दो लड़ाई करने वालों के बीच में सचमुच में अगर अच्छी दोस्ती हो जाए और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, तो ये पॉजिटिव पीस कहलाएगा। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव पीस इज इंट्रिंसिक पीस, ये आंतरिक शांति है। और ये कब मिलेगी, जब we eliminate inner conflict, stress and tension, और जब हम अपने अंदर के संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को, अपने अंदर के स्ट्रेस को और अपने अंदर की जो टेंशन है, जब इनको हम दूर कर देंगे, तब हमें जो है सकारात्मक शांति मिलेगी। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें या अगर हम नेशन वाइड बात करें, अगर अपने भारत में एक शांति की बात करें या अपने विश्व में हम शांति की बात करें, तो अगर
हम सब एक दूसरे के साथ समानता की भावना रखें तो क्या होगा? सबसे बड़ा बाधक क्या है शांति में? आज का टेररिज्म सबसे बड़ा बाधक है ना। जो आतंकवाद है बेटा, वो सबसे बड़ा बाधक है। आतंकवाद क्यों है? आतंकवाद का जो मुख्य कारण है कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस या ज्वेलसी या धर्मांधता। ये सब जो है आतंकवाद के कारक हैं। ठीक है, एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझना, ये सब आतंकवाद का कारक है। और यही कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में, चाहे अभी फ्रांस का केस ले लो, चाहे अजरबैजान का केस ले लो, चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, सीरिया की बात कर लो, सूडान की बात कर लो, तो हर जगह जो अशांति के मध्य का जो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात है टेररिज्म। तो टेररिज्म भी पॉजिटिव पीस का जो सबसे बड़ा एक तरह से बैरियर है, हिंड्रेंस है, जिसको अगर हम रिमूव कर ले, जिसको हम एलिमिनेट कर ले, तो विश्व में या भारत में शांति, ये अस्थाई शांति हो सकती है। एक तरह से और भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव पीस है बेटा, वो क्या है? वो स्टेबल पीस है, इंटरनल पीस है, रियल या ट्रू पीस है। और जो निगेटिव पीस है, निगेटिव पीस की बात अभी हम करने वाले हैं। तो जो निगेटिव पीस है बेटा, वो निगेटिव पीस क्या है? वर्चुअल पीस है, या फॉल्स पीस है, या एक्सटर्नल पीस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो नकारात्मक शांति है, नकारात्मक शांति क्या है? नकारात्मक शांति है बलपूर्वक किसी को शांत कर देना। अंदर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिटता है, अंदर टेंशन भरा हुआ है, लेकिन बाहर से सब कुछ शांति शांत दिखाई। जैसे युद्ध के पहले की शांति, दो देशों में लड़ाई होने वाली है, आपस में तनाव है, लेकिन बाहर लड़ाई नहीं हो रही, तो बाहर कैसा दिख रहा है? शांति का माहौल दिख रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह की जो शांति कहते हैं बेटा, इसको नकारात्मक शांति कहते हैं या निगेटिव पीस कहते हैं। ठीक है, तो निगेटिव पीस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? निगेटिव पीस इज डिफाइंड एज अ पीस विदाउट जस्टिस। ठीक है, यानी नकारात्मक शांति क्या है? नकारात्मक शांति बिना न्याय के अगर हमें शांति मिल जाए, शांति प्राप्त कर लीजिए, या हम कह सकते हैं जो फोर्सफुली अगर हम कहीं पे पीस अगर स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम नेगेटिव पीस कहेंगे, है ना। नेगेटिव पीस इज डिफाइंड एज अ पीस विदाउट justice. It is a false sense of peace that often comes at the cost of justice. In a negative peace situation, it may not see conflict out in the open, but the tension is boiling just beneath the surface because the conflict was never रिकॉन्सिल्ड। यानी जो नकारात्मक शांति है, वो कैसी शांति है? वो न्याय बिना पाए जो शांति है, उसे हम नकारात्मक शांति कह सकते हैं। ये नकारात्मक शांति एक तरह से फॉल्स पीस है, यानी नकली शांति है, या गलत तरह की शांति है, जो न्याय की कीमत पर प्राप्त किया जाता है, यानी अन्याय के कारण ये उत्पन्न होता है। और जो एक नकारात्मक शांति है बेटा, उसमें क्या होता है? खुले में संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर जो तनाव बढ़ता जाता है। जैसे कोई वोल्केनो होता है ना, बाहर से एकदम शांति होता, कहते हैं ना कि इसका मन जो है ज्वालामुखी की तरह है, जब फटेगा तो सबको बहा ले जाएगा। तो जो इस तरह की जो शांति होती है बेटा, इस तरह की शांति को हम निगेटिव पीस कहते हैं। बाहर तो सब कुछ शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है चीजें बॉइल्ड होती रहती हैं, चीजें उबलती रहती हैं, यानी मन के अंदर तनाव रहता है, लेकिन हमें आउटर या स्ट्रक्चरल वायलेंस नहीं दिखाई पड़ता। अब देखो, पॉजिटिव पीस निगेटिव पीस में ही अंतर है। निगेटिव पीस में क्या था? एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस प्लस एब्सेंस ऑफ इनर वायलेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव पीस। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम निगेटिव पीस की, निगेटिव पीस में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ
स्ट्रक्चरल वायलेंस प्लस प्रेजेंस ऑफ इनर वायलेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव या निगेटिव पीस। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देखो कुछ पीस के एग्जांपल भी दिख रहे हैं, जैसे देखो वार एंड वायलेंस, ये भी देखो नेगेटिव पीस के कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है? एब्सेंस ऑफ वार एंड वायलेंस। अगर कहीं पे लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं पे झगड़ा नहीं हो रहा है, कहीं पे तनाव रुक गया है, कहीं पे लड़ाई रुक गई है, तो इसको हम नेगेटिव पीस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने न्यूज लगातार सुनते हो, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई 3 बार रुक गई। ठीक है, तो जब जब लड़ाई रुकी थी, जब जब वार नहीं हो रहा था, वायलेंस रुका हुआ था, तो वो कंडीशन किसकी थी? नेगेटिव पीस की थी। लेकिन चूंकि कंडीशन पॉजिटिव पीस नहीं हो पाया था, इसलिए मौका मिलते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो ये बेटा नेगेटिव पीस को हम इस वे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किंग जूनियर का एक एग्जाम्पल भी है। किंग जूनियर effort to achieve negative peace emphasize meaning interpersonal and organizational conflict in order to control, contain, and reduce actual and potential violence, reducing the incidence of war by eliminating the extreme dangers of the war system and limiting war through international crisis management, preventing war through strategic deterrence and arms control। यानी कहने का मतलब क्या है? राजा जूनियर क्या कहते हैं? राजा जूनियर कहते हैं नकारात्मक शांति प्राप्त करने पर जोर देते हैं और बताते हैं कि नकारात्मक शांति कैसे मिल सकती है। तो नकारात्मक शांति कैसे मिल सकती है? नकारात्मक शांति हमें मिल सकती है कि हम हिंसा को नियंत्रित कर लें। कहीं अगर दंगा हो गया है और हम दंगे को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वो नकारात्मक शांति या निगेटिव पीस वहां पे हमें मिल सकता है। ठीक है, जो पारस्परिक जो संघर्ष का जो स्ट्रक्चरल रूप है, हम उसको ब्रेक कर लें। जैसे इस समय जो टेररिस्ट को हम जो है कश्मीर में हम लगातार उनको जो है कम करते जा रहे हैं, उनको हम मारते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इसलिए जो है निगेटिव पीस का कारक है, क्योंकि पॉजिटिव पीस हम तब होता जब उन टेररिस्टों के मन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मन को परिवर्तित नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि वहां पे निगेटिव पीस की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां बलपूर्वक हमने क्या किया? हमने जो है सिचुएशन को हमें हैंडल किया हुआ है। ठीक है, युद्ध के खतरों को रोक दिया जाए। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो संधियां होती है उसमें होता है कि जो है एटॉमिक वेपन्स को कम किया जाए। ठीक है, परमाणु युद्ध नहीं करना है, हम परमाणु युद्ध में नहीं करेंगे, या जो इस तरह की जो ट्रीटी साइन होती है, जो इस तरह की जो संधियां आपस में होती हैं, जो अधिकार जो युद्धों को नियंत्रित करने या लड़ाई को रोकने के लिए जो भी प्रबंधन हम करते हैं, वह सब नकारात्मक शांति के अंदर आती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या बात की? हम लोगों ने बात की शांति क्या है और नकारात्मक और सकारात्मक शांति किसे कहते हैं। तो शांति का हमने क्या हमने समझा? विद द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस इज नोन एज पीस। ठीक है ना? हमने क्या कहा? हमने कहा जहां तनाव और संघर्ष नहीं है वहां शांति है। शांति की ये परिभाषा हम लोगों ने दी कि अगर मन में और हमारे मन के बाहर, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल, हमारे दोनों रीजन में अगर तनाव और संघर्ष नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम यही शांति की परिभाषा है। ठीक है, अब बात आई शांति कितने प्रकार की होती है। तो हमने बताया कि शांति कितने प्रकार की होती है? शांति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मैंने बताया सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव पीस एंड नेगेटिव पीस। तो सकारात्मक शांति क्या होगी? जब इनर और आउटर दोनों पीस हो, यानी
हमारे घर में और हमारे मन में दोनों शांति हो, ठीक है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल पीस दोनों अगर एक साथ है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव पीस है। और पॉजिटिव पीस कैसे मिलता है? पॉजिटिव पीस मिलता है जस्टिस से, ठीक है, इक्विलिटी से। जहां समानता है, जहां न्याय है, वहां जो है सकारात्मक शांति होगी। जहां ईश्वर के प्रति आस्था है, आपस में सद्भावना है, एक दूसरे के सहयोग की भावना है, हमारा नेचर अगर कोऑपरेटिव है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव पीस है। और पॉजिटिव पीस कैसा होता है? ये ट्रू होता है और स्टेबल होता है, और ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनर वायलेंस होता है। जब हमारे मन के अंदर संघर्ष नहीं होता है, जब हमारे मन के अंदर आंतरिक हिंसा नहीं होती है, तभी ये पॉजिटिव पीस मिल सकती है। और निगेटिव पीस क्या है? निगेटिव पीस केवल और केवल आउटर पीस है, और इसको हम फॉल्स पीस भी कहते हैं, इसको जो है नकली शांति भी कहते हैं। ये शांति केवल बाहर दिखाई पड़ती है, लेकिन लोगों के मन के अंदर हमेशा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष और तनाव बना रहता है। और जैसे ही स्थिति विपरीत होती है, अशांति बाहर दिखाई देने लगती है, ठीक है। और नकारात्मक शांति अगर हम स्थापित करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें दो देशों के बीच में लड़ाई को कम करना पड़ता है, ठीक है, हमें हथियारों को कम करना पड़ेगा, हमें आपस में संघर्ष पर बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे के मन में जो विचार है, एक दूसरे के देश के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन संघर्षों को दूर करने का काम करना पड़ेगा। यही सारा काम बेटा ह्यूमन राइट भी करता है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया में पीस इस्टेब्लिशमेंट का काम करते हैं। और बहुत ही डिटेल में अगर इसको समझना है तो मेरी एक बुक है अमेज़न पे, ह्यूमन राइट्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन के नाम से मेरी बुक है। उस बुक को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष क्या है और शांति क्या है, कैसे स्थापित की जाए, ये सारी चीज़ों की विशेष जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा, कोई क्वेरी हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।